क्या उसने चाय ले लिया है? चाय पिया नहीं जाता है, लिया जाता है, तो ले लिया है, तो आप कहोगे यस या नो। मान लो तुम्हारे पापा को पूछे, मम्मी पूछी कि पापा को चाय दे दिए, तो कहोगे ना यस या नो। अब वही यदि पूछ ले कि पापा को चाय क्यों दिए हो, तो बन गया ना यस नो। नहीं ना, क्यों बोला है, सच क्यों बोला है। तो बात क्या है कि अब मान लो किसी से झूठ बोलना था, ऐसा थोड़ी है कि झूठ बोलना खराब बात है, कभी कभी ना किसी के भलाई के लिए झूठ बोलना भी सही हो जाता है। तो वही कोई बोल रहा है कि तुमने सही क्यों बोला है, अब तुम कहो यस या नो, खींच देगा, वही जब उलट जाओ। वाई यू पहले हम लोग किससे, साइकिल से चलते थे, अब आ गया बुड़बुड़िया। अब बुड़बुड़िया में तेल ज्यादा लगता था, तो उसके बाद क्या आ गया, अब आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, बस बटन दाबो गूंज से चलो, उसमें बैक भी गियर है, बैक करो तो फिर पीछे भी जाता है बैक, समझ रहे हो। तो ऐसे ही हम लोग अपने सुविधा के लिए कर रहे हैं ऐसा। आगे देखो क्या है, विथ का प्रयोग होता है, कब टू का प्रयोग होता है, कब एट का प्रयोग होता है। क्लियर। अब सबसे पहले प्लस हैव बीन भी थ्री, हैव बीन बी थ्री तीनों एक ही साथ रहेगा, जहां भी रहेगा तीनों एक संगतिया के रूप में एक ही साथ रहेंगे। न यह इसका हाथ छोड़ेगा न इसका हाथ छोड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, मेला में भुला जाएगा। द लॉस्ट चाइल्ड की तरह सुने हो ना क्लास 9th में। लॉस्ट चाइल्ड क्या है कि वह उसको भुलवा देता है, लड़का गुम हो जाता है, खूब रोता है, तो वैसे रोना तो है नहीं, इसलिए तीनों एक ही साथ रहेंगे, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात, अब पांचवा रूल है कि जैसे हम लोग 4 रूल है ना, वह थोड़ा सा बेसिक के जैसे पढ़ चुके हैं, उसमें एक रूल था जो हम लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। पांचवा रूल भी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन आप इसे एक बार समझ जाओगे ना, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं थी। जैसे देखो कैसे, जब एक्टिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट हो, तो कभी कभी क्या होता है ना, 2 ऑब्जेक्ट दे दिए जाते हैं। जब 2 ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। किसको, एक ऑब्जेक्ट को, पहले ऑब्जेक्ट को। अब पहला ऑब्जेक्ट क्या है ये पता थोड़ी है, किसी भी पहले ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। मैं यहां कर दे रहा हूं एक ऑब्जेक्ट को, कारण क्या है, एक ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तथा दूसरे ऑब्जेक्ट को V3 के बाद लिख देते हैं। जो बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना, उसके पहले लिख देते हैं हम लोग, यानी कि जो इसका जगह है वैसे ही रखने देते हैं। अब मैं बताता हूं कैसे, याद रखना, बड़े लोग डिफाइन करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट हिंदुस्तान। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वॉइस, जो कि एक बड़ा मस्त का सेशन होने वाला है हम लोग के लिए, और उन लोगों के लिए भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या जो रूल के लिए इसको पढ़ रहे हैं। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे लोग, बिना किसी बाधाओं के, एकदम कहते हैं ना बेसिक, जिसको बोलते हैं 0 से, क्योंकि हम लोग का मिशन भी है 2023 वाला। इस तरह करके अब मैं बता रहा हूँ वॉइस के बारे में। वॉइस होता क्या है, जैसे आप फ़ोन यूज़ करते ही हो, कभी कहते हैं ना वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, तो कभी वॉइस क्लियर आ रहा है, तो ये वॉइस होता क्या है। वॉइस मतलब तो कहते हैं आवाज़, वाणी, लेकिन यहाँ वॉइस मतलब वाच्य भी बोला जाता है, ठीक है। तो वॉइस का मतलब है कि जैसे तुम किसी भी बात को कहो वो वॉइस है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तुम मुझे पढ़ाते हो, ठीक है, दोनों वॉइस है। अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, इसमें मैं जो हूं सब्जेक्ट हूं, मैं कार्य कर रहा हूं, लेकिन अब तुम मुझे पढ़ा रहे हो, यह क्या है, अब ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के तरह लगा कार्य करने। तो इस तरह करके या तो सब्जेक्ट कार्य करे या ऑब्जेक्ट कार्य, उसे ही वॉइस कहते हैं। अब वॉइस के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को यदि हम लोग अलग अलग करें तो कैसे कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात आप याद रखना कि जो एक्टिव वॉइस होता है ना, उसमें सब्जेक्ट अपना कार्य करता है। कौन कार्य करता है, सब्जेक्ट। अब मैं बताऊं कि सब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है, तो किसी भी सेंटेंस में कौन लगा लेना, जो आंसर मिले क्या आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए। लेकिन कभी कभी किसी में कौन आता ही है, जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, लो एबीसी में तो कौन आ ही गया, तो यानी इसमें सब्जेक्ट नहीं है, कौन ही सब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है। सेम उसी तरह अब इसमें सब्जेक्ट यदि कार्य कर रहा है तो क्या है, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस नहीं सुने हो, मेरा भाई बड़ा एक्टिव है, एक्टिव मतलब कार्य कर रहा है, तो जिसमें सब्जेक्ट कार्य करता है वही है एक्टिव। अब पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस नहीं कहते हो भैंस हो गया, उसी तरह पैसिव वॉइस मन पैस गया। कहानी सुने हो ना कि उसमें पैस गया है, पैसी पैसी 10 पैसी 20 पैसी, 1 रुपया से ज्यादा है ना कि कम है, कम है। तो उसी तरह पैस गया, पैस गया का मतलब इसमें ना हमारा ऑब्जेक्ट कार्य करता है। कौन कार्य करता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पैस जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो भैंस जाता है।
मतलब कि सब्जेक्ट हमारा कार्य नहीं करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर कार्य किया जाएगा। समझ रहे हो आप? जैसे सर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो सर तो पढ़ा रहे हैं, अब क्या हुआ कि आप पढ़ रहे हैं तो आप सब्जेक्ट रूप में खूब पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं। और जब नहीं पढ़े और नहीं याद करके आए तो सर तुम्हारे ऊपर ध के पैस गए, ध के गिरा दिए 2-3 झापड़, 2-3 डंडा, 2-3 लाठी, उसी को बोलते हैं पैसिव वॉइस। क्लियर है? इस तरह करके बस हमारा सेशन ऐसे ही होने वाला। हंसते हंसते में हम लोग कब पैसिव वॉइस खत्म कर देंगे, एक्टिव वॉइस कब खत्म कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। अब मैं आपको बताऊं, जो जितने आज तक आप यदि पैसिव वॉइस नहीं पढ़े हो कभी भी, तो जितने आज तक सेंटेंसे देखे हो सब एक्टिव वॉइस में होता है। 12 टेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और इंट्रीगेटिव सेंटेंस, असरेटिव सेंटेंस, जितने सेंटेंस देखे हो सब होता है एक्टिव वॉइस में। यानी कि जितना आज तक काम हुआ है सब पढ़ाया ही गया है। समझ रहे हैं? कुटाई नहीं न हुई है आज तक, अब होगी कुटाई, देखो पैसिव वॉइस में। ठीक, अब देखो इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लिखा हुआ हूं, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। इसमें मैं सब्जेक्ट हूं, कौन पढ़ाता है? तो मैं सब्जेक्ट हूं, क्या कर रहा हूं? काम कर रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। एकदम मस्त का एग्जाम्पल उठाए हुए हैं कि पढ़ाने वाला भी काम होगा। ऑब्जेक्ट है इसमें यू और टीच तो आपका है वर्ब। अब जैसे ये कौन सा टेंस है? तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका रूल क्या होता है कि इसमें क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, काम चल जाता है। पहचान वही होता है, ता है, ती है, ते है, होता है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो जब इसमें ता है, ती है, ते होता है तो वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। अब यदि एक वचन होगा तो यस या ईएस चिपकाएंगे, नहीं होगा तो नहीं चिपकाएंगे। आई क्या है? आई एक अलग ही है ना, एक वचन है ना बहुवचन है, ये अपने अलग है। इस एमआर में एम का प्रयोग होता है अलग के लिए, देख लो कितना अलग है। अलग में एग्जाम्पल भी उठाया हूं। तो ये अपना होता है एक्टिव वॉइस। ऐसे ही आप जितना भी एग्जाम्पल उठाओ सब क्या है? एक्टिव वॉइस है। क्लियर? अब पैसिव वॉइस में क्या होगा, जो अपना ऑब्जेक्ट है ना एक्टिव वॉइस का, उसको सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे। समझ रहे हैं? जैसे यू है तो यू को क्या करेंगे कि यू ही रहने देंगे। अब इसके भी कुछ नियम है कि ऑब्जेक्टिव केस यदि है तो सब्जेक्टिव केस में क्या होगा, मैं यहां लिखा हुआ हूं, अभी बता रहा हूं। ठीक है? उसके बाद यदि यू के बाद अब क्या करते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। इज एम आर चाहे वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या परिवर्तन होता है, तो मैं यहां प्रयोग करता हूं यू के साथ आर का। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते समय ना इज एम आर का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, पहचानेंगे कैसे पैसिव में है? जैसे कैसे जानेंगे कि सर उसको पीट रहे हैं, तो भाई वो अपने दबाया होगा, चाहे चिल्ला रहा होगा, चाहे रो रहा होगा नू, कुछ तो होगा, चाहे मुंह बनैला होगा बौकन खान, चाहे भोकुलवन खान मुंह बना लिया होगा। तो उसी तरह देखो इसकी पहचान सबसे बड़ी होती है क्रिया में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। क्लियर है? अब आप कहोगे कि सर या हैव के साथ, मतलब जो परफेक्ट वाले हैं उसके साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो एक बात और जान लेना कि हैज हैव के साथ में कुछ और दिया रहेगा, या तो हैज बीन दिया रहेगा या चाहे कुछ और दिया रहेगा, यानी जान लेना पैसिव वॉइस में कभी भी थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। अब बाई मी, अब देख लो यहां तो आई है, मी कैसे आ गया? तो ये है सब्जेक्टिव केस। जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा ना तो मी का प्रयोग होगा। ये जो बाई है ना अपना, ये हर समय बाई नहीं लिया रहता है। इसको बाई माने मिर्गी, सुने हो ना, चाहे क्या कहते हैं कि उसको भी बाई पकड़ लिया है, बोमिया आ गया है, तो ये हर समय बाई नहीं पकड़ा रहता है। कभी विथ का प्रयोग होता है, कभी एट का प्रयोग होता है, कभी टू का प्रयोग होता है। लेकिन अधिकतम केस जो होते हैं उसमें बाई का प्रयोग होता है। इसको भी हम लोग जानेंगे कब विथ का प्रयोग होता है, कब टू का प्रयोग होता है और कब एट का प्रयोग होता है। क्लियर? अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। यानी कि नियम क्या है? जैसे बात में एग्जांपल बताया, सर खूब कूटते हैं, कब कूटेंगे भाई? उनको गुस्सा आएगा तभी तो कूटेंगे। तो उसी तरह भाई एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं? सबसे पहला नियम कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या 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 सुनाई दिया?
एक्टिव के ऑब्जेक्ट को, है ना ऑब्जेक्ट यू, इसको पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। मैं केवल एक ही एग्जांपल उठाया हुआ हूं, 75 को एग्जांपल उठा के 73 को भुलवाना नहीं चाहते हैं। हम एक ही को एग्जांपल बताए हैं, इसी से पूरा क्लियर कराएंगे। इसके बाद एग्जांपल का तो भरमार होगा, भरमार। जो हमारा नोट्स है ना उसमें इतने क्वेश्चंस मिलेंगे, इतने क्वेश्चंस कि करते करते आपका पूरा मूड फ्रेश हो जाएगा। मान लो सर कूट भी दिए हो ना, मूड तो फ्रेश हो ही जाना है। तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट अपना है यू, मैं बना दिया यू, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का मतलब कि यहां है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं पता है हमको, मैं बता रहा हूं, जान लो। अभी मैं लिखवाऊंगा पूरा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं, ठीक है। तो इज एम आर जैसे लगा देंगे काम खत्म। उसी तरह जिस टेंस में जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाए ना तो उसमें इज एम आर प्लस बेइंग लगाते हैं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए ना तो हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन क्रिया में थर्ड फॉर्म लगना है। और क्या है, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग होता है। ई तो कभी नहीं छूटेगा ना। जैसे कहते हैं ना हम नहीं सुधरेंगे, बड़ी लोग टी शर्ट पहन घूमते हैं, उसी तरह यो कहता है हमारा के केतनो कूट दो, केतनो भैंस दो, केतनो पैस दो, कुछ कह दो, हम V3 तो ना छोड़ेंगे। उसी तरह ही कहियो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इसको एकदम याद कर लेना। कभी कभी ना पूछा जाता है कि पैसिव में है कि एक्टिव में है। तो यदि पैसिव में नहीं है तो एक्टिव में है, तो पैसिव का वही पहचान है V3 का, ठीक है। और एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का बाई प्लस सब्जेक्ट बना देते हैं। ये बाई प्लस सब्जेक्ट तो नहीं ऐसा इस बात का है, ये सब में काम नहीं करता, क्लियर। ये ना किसी किसी में काम तो सब में करता है। कहीं कहीं टू का प्रयोग हो जाता है, टू ऑब्जेक्ट, कहीं कहीं विथ ऑब्जेक्ट, कहीं कहीं एट ऑब्जेक्ट। याद बस रखना, मैं अभी उसकी जैसे जरूरत पड़ती है मैं बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद एक्टिव तथा पैसिव के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को निम्न अनुसार बदलते हैं। किस तरह बदलते हैं, तो अनुसार क्या है, अब यहां हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को बदलने के नियम। क्या क्या नियम है, तो वही बात कि यदि आई है अपना तो आई को बना देंगे मी, या हम लोग बनाए भी हैं, दिख रहा है ना, आई को मी, ठीक है। और क्या है, यदि यू है तो यू को तो बदलते ही नहीं है, यू को वैसे ही छोड़ देंगे। कहते हैं ना कि यू बड़ा अलग सा है, ये बदल नहीं सकता है। और देख लो वी जो है अस में बदल जाता है, आई का ही प्लूरल फॉर्म होता है वी। और क्या होता है, जो दे होता है वह देम में बदल जाता है। यदि यहां दे है तो यहां देम हो जाएगा, यहां देम है तो यहां दे हो जाएगा, क्लियर। और क्या है, ही क्या होता है, जब वह होता है और प्लूरल नहीं, और जब क्या कहते पुलिंग के लिए, और ही होता है और जब पुलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है तब तो वहां पे क्या करते हैं कि, और सी के लिए क्या करते हैं, सी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं, या हर का प्रयोग कर देते हैं, क्लियर है। तो बस यही है पहचान, जो बदल देते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में। अब ऐसा कुछ नहीं है कि केवल आई को ही मी बदलेंगे। यदि मी होगा ऑब्जेक्ट के रूप में तो सब्जेक्ट आई भी बनेगा। यदि यू होगा तो यू का तो चेंजिंग नहीं है, वी होगा तो अस, अस होगा तो वी, दे होगा तो देम, देम होगा तो दे, और ही होगा तो, और सी होगा तो हर, हर होगा तो सी। अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ सब्जेक्ट आता है, ठीक है। बदलना दोनों को है, ऐसा नहीं है, बदलना दोनों को है। इसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं, ये तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लिए कि कौन क्या कैसे होता है, क्लियर है। इतना बात यदि आपको याद आ जाता है तो आप अपना टेंस के रूप में बना सकते हैं। थोड़ा सा रूल जान के कि किस रूल में, किस टेंस के किस फॉर्म में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, मैं अभी बता रहा हूं। सबसे पहले आप जान लो कि 12 टेंस होते हैं ना, पूरा मिला के एक टेंस में 4, 4 3 12, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसमें ना हम लोग टेंस में ना पैसिव वॉइस केवल 8 का बनाते हैं। किस 8 का बनाते हैं, कौन कौन बनाते हैं, ये मैं अभी लिखूंगा, जो नहीं बनाते हुआ मैं लिख रहा हूं। जैसे प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनाते, ठीक है। और कौन सा, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनाते हैं। और कौन सा नहीं बनाते हैं, फ्यूचर, कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनाते हैं।
और किसका नहीं बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनाते हैं। याद रखना कि टेंस के तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनाते हैं। किसका, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनाते हैं जिसमें समय दिया रहता है, ठीक है। और एक फ्यूचर में कंटिन्यूअस का नहीं बनाते हैं, नहीं तो सभी आठों का बनाते हैं। अब आठों के रूल मैं एक एक करके और उसके आसरेटिव, निगेटिव और इंट्रीगेटिव को मैं बता रहा हूं रूल सही।